वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, हाल के बदहाल होने के बावजूद मुस्तकबिल के खुशहाल होने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुस्बित सोच ये एक पुरुम्मीद रवैया किसी भी सूरत हाल में अच्छाइयों पर तवज्जो मरकूज करने का अमल है। इसका हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। मुस्बित सोच का मतलब हरगिज ये नहीं कि हम हकीकत को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम जिंदगी में अच्छे और बुरे हालात का सामना इस अंदाज से करें कि हम पुरुम्मीद हों कि आने वाले वक्त में सब ठीक हो जाएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। यानी योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर डायरेक्शन। हमारा एटीट्यूड ही ये डिटरमाइन करेगा कि हमारी मंजिल, हमारी डायरेक्शन क्या होगी। जिन लोगों की सोच पॉजिटिव होती है वो तारीफ के बहुत सखी होते हैं। ये लोग हमेशा हर सूरत हाल, हर सिचुएशन में पॉजिटिव साइड ही देखते हैं। इस शख्सियत वाले लोगों को दुनिया बेहतर और रोशन दिखाई देती है। ऐसे लोग दूसरे लोगों को बहुत जल्द मुतासिर करते हैं। इनकी पॉजिटिविटी ही है जो दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात हालात की वजह से दुनिया बोझिल और तारीक मालूम होती है। ऐसे में अगर किसी पॉजिटिव पर्सनैलिटी से मिला जाए तो रूह को ताजगी फराहम होती है। इंसान दोबारा जिंदगी की तरफ चल पड़ता है, होकर दोबारा जिंदा हो जाता है। अच्छा देखिए, मुस्बित सोच के बहुत से फायदे हैं। एक तो लंबी जिंदगी, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, जिस्मानी कुव्वत बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है, दुख या तकलीफ को बर्दाश्त करने की सलाहियत बढ़ जाती है। ये तो हो गए जिस्मानी फायदे। मुस्बित सोच के हमारे दिमाग पर भी बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। जैसा कि इंसान के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में इजाफा हो जाता है, अच्छे अच्छे और साफ ख्यालात आते हैं, डिप्रेशन कम हो जाती है। अच्छा, आपको मालूम है कि बहुत सी स्टडीज से साबित होता है कि बड़ी तादाद में औरतों में कैंसर, दिल की बीमारियां और सांस की बीमारियों की वजह मनफी सोच है। इसीलिए तो कहते हैं अ पॉजिटिव एटीट्यूड विल लीड टू अ पॉजिटिव आउटकम। जब एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो आने वाला वक्त और आने वाले नताइज भी पॉजिटिव ही होंगे। लिहाजा मुस्बित सोचें, हेल्दी रहें, अपने गोल्स को अचीव करें और कामयाब हो जाएं। क्या ही कमाल हो जाए कि सब ऐसे हो जाए कि जिंदगी में सभी मुस्बित सोच रखें। लेकिन कुछ लोग कुदरती तौर पर ही मायूसी पसंद होते हैं। मतलब ऐसे लोग हमेशा अच्छा या मुस्बित सोचने के बजाय बद से बदतरीन की ही तवक्को करते हैं। तो ऐसे लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग को एज अ स्किल सीखना है। देखिए, अच्छाइयाँ और बुराइयां, खूबियां और खामियां, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। हमें करना बस इतना है कि अपनी खामियों को पहचानना है, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी है और खुद को बदलना है। खुद को बदलने का मतलब ये है कि अपने अंदर की खामियों को, कमियों को, कोताहियों को, कमजोरियों को तलाश किया जाए, फिर इन्हें बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। अपनी जात की बेहतरी का सफर दरअसल खुद को बेहतर करने का सफर है। ये सफर तकरीबन तमाम ही कामयाब लोगों ने तय किया होगा। खुद को बदले बगैर दुनिया को कभी भी बदला नहीं जा सकता। खुद को बदलना भी तो एक तरह का स्किल है। अपनी खामियों को जानना और उसे दुरुस्त करना अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। सबसे पहले हमने मनफी अल्फाज का इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव अल्फाज नेगेटिव ख्यालात को जन्म देते हैं और ये नेगेटिव ख्यालात ही तो है जो हमें नाकामी की तरफ लेके जाते हैं। ये हमारे ख्यालात ही तो हैं जो हमारे दिमाग में कामयाबी या नाकामी का बीज बोते हैं। मुस्बित सोच को अमली जामा पहनाने से पहले अपने दिमाग में चलते हुए किसी मनफी ख्यालात को तलाश करें जो भी हमारे दिमाग में चलते हैं। जैसे कि किसी सूरत हाल के बारे में अच्छी बातों को नजरअंदाज करते हुए मनफी सोचों में लिपट जाना। मिसाल के तौर पे आप अपने दोस्तों के साथ तफरी के लिए जाते हैं, अच्छे से डिनर भी करते हैं, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा नागवार वाकया पेश आ जाता है कि आप नाराज होते हैं, मायूसी का इजहार करते हैं और अपने अच्छे टाइम को भूल जाते हैं। या किसी खराब या मायूस कुन चीज का जिम्मेदार खुद को ठहराएं। मिसाल के तौर पर अगर कोई दोस्त आपकी तरफ से दिए जाने वाले दावतनामे को मुस्तरद कर देता है और आप खुद से ही फर्ज कर लेते हैं कि वो आपके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता। या मायूस कुन पेशन गोई, यानी कि मिसाल के तौर पे जो कुछ हुआ ही नहीं वो आपने खुद से अज्यूम कर लिया कि आगे सब बुरा ही होने वाला है। मिसाल के तौर पर आप सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो आपने खुद से ही सोच लिया और अज्यूम कर लिया कि अब आज का दिन बुरा ही गुजरना है।
یا بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ، مثال کے طور پہ کوئی چیز اچھی لگتی ہے آپ کو یا بری لگتی ہے، درمیانی کوئی سٹیج ہے ہی نہیں۔ ایسی ذہنیت رکھنے والوں کی نظر میں جو چیز پرفیکٹ نہیں وہ آٹومیٹیکلی بری ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی روزمرہ زندگی میں بہت سی مثالیں اور واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ان واقعات سے آپ اپنی سوچ کا جائزہ لیں۔ اگر ذہن میں کوئی نیگیٹو تھنکنگ آئے اسے وہیں روک دیں یا کم سے کم روکنے کی کوشش ضرور کریں۔ اپنی توجہ کو پازیٹیوٹی کی طرف موڑ دیں۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوگا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ منفی خیالات راتوں رات تو مثبت سوچ میں تبدیل نہیں ہو جائیں گے۔ ہمیں خود کو ٹائم دینا ہے، پازیٹیو تھنکنگ کے سکل کو سیکھنا ہے، اسے پریکٹس کرنی ہے، اور یہ ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے پرابلمز کو لائٹ نہیں لینا، بلکہ پریشانیوں کا سامنا پازیٹیوٹی کے ساتھ کرنا ہے۔ مثبت سوچ پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثبت سوچ پہ عمل ایسے کرنا ہے، دیکھیں سب سے پہلے منفی سوچ پر قابو پائیں۔ ایک بار منفی سوچ پر قابو پا لینے کے بعد پازیٹیو تھنکنگ کا دور چل پڑتا ہے۔ دیکھیے، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ جب ہم کسی سچویشن کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو بالکل سیم انرجی کنزیوم ہوتی ہے جتنا کہ اس پرابلم کے لیے پازیٹیو سوچنے میں کنزیوم ہونی چاہیے۔ تو کیوں نہ اپنی انرجی کو پازیٹیو وے میں سرو کریں اور پازیٹیو سوچیں۔ جب ہم پازیٹیو سوچیں گے تو سب پازیٹیو ہی ہوگا۔ ایک اسٹڈی کے مطابق ایسے لوگ جنہوں نے کسی اسٹریسفل ٹاسک کو کرتے ہوئے مسکرایا یا ایٹ لیسٹ ایک فیک جعلی مسکراہٹ ہی پاس کی، ان لوگوں نے بعد میں زیادہ مثبت محسوس کیا۔ اگرچہ مسکراہٹ حقیقی ہوگی تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ لہٰذا مزاح کو تلاش کیجیے اور ایسے لوگوں یا چیزوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو ہنسی دیں، جو آپ کو خوشی دیں۔ اور ایسا کریں کہ اپنی سچویشن کو ری فریم کریں، یعنی جب کچھ خراب بات ہو رہی ہو یا کچھ ایسے حالات جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں تو ڈپریسڈ ہونے کے بجائے صورتحال کے اچھے حصوں کی تعریف کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے پاس ایک گریٹیٹیوڈ ڈائری، ایک شکر گزاری کا جرنل رکھیں جس میں آپ روزانہ یا ہفتے بعد ہر وہ بات لکھیں جس پر آپ رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیں۔ ایسا کرنے سے آپ اپنی زندگی کی اچھائیوں پر توجہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پر امید اور پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو نیند بہت اچھی آتی ہے۔ اپنے لیے ایک بہترین فیوچر تصور کریں، کیریئر، ریلیشن شپ، ہیلتھ، ہابیز۔ اپنے مستقبل کے روشن خیال کے بارے میں تفصیل سے سوچیں۔ تحقیق کے مطابق جب آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی ٹھیک چل رہی ہے تو آپ موجودہ وقت میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اچھا سوچیں۔ جب آپ کو اچھا یا مثبت سوچنے کی عادت ہو جائے گی تو یہ عادت آپ کی زندگی کو اچھا بنانے میں اور بدلنے میں اور کامیاب ہونے میں بہت کارآمد ثابت ہوگی۔